अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक जो है ना बच्चों की भी तबीयत बेहतरी की तरफ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ व्लॉग लेट होने का भी सबब शायद आप लोग यही समझ लें कि ना बच्चों में ही लगी हुई थी मुस्तकिल, और कुछ इस तरह का ना ख़ास काम नहीं कर सकी तो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी। तो इस व्लॉग में ना आप मेरी टोटल कुकिंग ही देखेंगे। कुछ जो है ना वो मकसद ये है कि किचन में ही मेरा टाइम गुजरा था उस टाइम ना। मकसद ये कि मैं सिर्फ खाना ही बना रही थी और बाकी मैं और दूसरा कोई सा भी ना कुछ भी काम नहीं मैं कर रही थी। Wow, Mama, it's so lovely, little kid. Mama, what are we doing hot? Wow, it's so tasty. Why don't I eat it? कैसे बना? How is it? I don't know. आई अभी तो आप कह रही थी बहुत यम्मी स्पाइसी। कैसे हैं? I don't know. Spicy. Not spicy. तो ये ना मकसद कुछ 2-3 दिन का व्लॉग है जो कि ना मिला के मैंने इसी तरीके से बस मैंने कुकिंग और खाने पीने का जो है ना मैंने करके डाल दिया उसको। तो बच्चों के आने पे ना मैंने अपना शायद ये थर्सडे का है क्लिप जो है ना, ये शायद थर्सडे का है। तो बच्चों के आने पे ना मैंने आलू के पकौड़े बना लिए थे, इनको नाश्ता भी करा दिया था साथ ही साथ। और मैंने फिर कहा कि मैं अपना भी दोपहर का खाना ना मैं इसी तरीके से बना के खा लेती हूँ। कुछ आलू के इस तरह के पकौड़े बना के खाने का ना काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था। और ये आलू के पकौड़े ना इस तरह के हैं कि इनके बगैर जो है ना मेरा तो मकसद ये कि रोज़ा जो है ना मेरा खुलता ही नहीं था। और मेरी अम्मा ना मेरे लिए लाज़मी ये वाले पकौड़े जो है ना ज़रूर बनाती थी। तो इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में ना मैं कुछ आप लोगों के साथ इस तरह की ना स्टोरीज़ शेयर करूं जिनमें मकसद ये कि थोड़ा बहुत ना सबक भी हो जाए और मेरा व्लॉग भी आप लोग अगर चाहें तो देख लें। अच्छा, यहाँ पे ना पकौड़े वकौड़े खाने के बाद ना उसके बाद मैंने ना हस्बैंड से काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि मुझे जो है ना आप ने इस साल जो है ना इस साल की सर्दियों ना मुझे होले खिलाए, ना मुझे आपने जो है ना सिंघाड़े खिलाए, और ना इस साल की सर्दियों में आपने मुझे ना शक्करकंदी भी जो भट्टी की बनी हुई मिलती है आपने मुझे वो नहीं खिलाई। तो कहने लगे अच्छा चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें ला दूँगा। असल में ना यहाँ पे नज़र आना बंद हो गए हैं सारी चीज़ों वाले। तो मुझे इन्होंने होले ला के दिए तो फिर मैंने शाम में जो है ना अपने लिए होले भी भून लिए थे। तो मैं गोभी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही मैंने जो है ना आटा लगा के रख दिया था। मैंने कहा मैं बाद में इसको पूरी तरीके से नीट करके ना फिर मैं इसको डब्बे में डाल देती हूँ। अच्छा, गोभी बनाने के जो दिन होते हैं ना उसमें मेरे साथ कोई ना कोई भड़ ना हो, ऐसा पता नहीं क्यों हुए बगैर रह नहीं रहा। कुछ टाइम से ना मैं जब भी मैं गोभी बना रही हूँ ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। अज़ानों की वजह से ना मैं रुक गई थी, मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि अज़ानें हो रही हैं, बाद में मुझे एहसास हुआ कि अज़ानें हो रही हैं। अच्छा, तो मैं ना आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। बचपन में ना कुछ इस तरह के काम होते थे जो कि ना मुझे करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता था, लेकिन छोटे होने की वजह से ना मुझे आते नहीं थे वो काम ना पूरी तरीके से करना। लेकिन मुझे ये होता था कि ना मुझे खुद ही करना है। और ना कुकिंग का ना मुझे बचपन में अभी भी है लेकिन ये कि मुझे बचपन में ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता था और मुझे ये होता था कि मैं हर चीज़ जो है ना मैं खुद बनाऊँ। और माशाल्लाह 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 ये गोभी इतनी ज़्यादा ताज़ी थी कि मैं ना ऐसे ही इसको कच्चा खा रही थी। अच्छा ख़ैर, मैं आप लोगों से ना पकौड़ों के ऊपर ना अपनी बचपन की एक स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो हमारा ना ननियाल जो है ना लाहौर में पड़ता है। उस टाइम जो है ना फिर हम लोग स्कूल से जब जून जुलाई की छुट्टियां होती थी ना तो लाजमी हमारा ऐसा कोई साल नहीं होता था, शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि हम जून जुलाई की वेकेशंस में ना हम लाहौर ना जाएं, क्योंकि हमारे मामू वगैरह खाला मामू और ना सब वहीं पे होते थे। खाला हमारी एक ही है। तो हमारा ये होता था कि हमने ना लाज़मी जाना है। और मकसद ये कि मज़ा आता था जून जुलाई में वहाँ पे जाना, रहना और ना अपनी वेकेशंस को एंजॉय करना। कभी कभार ऐसा होता था कि हमारे खालू जो है ना हमें मरी भी ले जाते थे उसमें वेकेशंस में। तो ख़ैर हम लोग ना वहाँ जाके ऐसा नहीं होता था। हमारी अम्मी ने ना कभी भी हमको ना बैठ के खाना नहीं सिखाया। मकसद ये कि हमारी ना शुरू से ये आदत नहीं थी कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं ना तो हम मेहमानों की तरह बैठे हुए और मकसद ये कि कोई काम नहीं करना, बस अपनी मेहमान नवाज़ी करवाना और वहाँ से निकल के वापस आ जाना। हमारी अम्मी ने ना शुरू से इस चीज़ की आदत ना कभी हमारे अंदर पुख्ता ही नहीं होने दी। और जब माँ ठोक पीट के इन चीज़ों को सिखाए ना तो फिर ऐसी आदतें जो है ना आपकी इतनी मज़बूत हो जाती हैं कि ना फिर उसके अलावा आपको ख़ुद भी चैन नहीं पड़ता।
तो हमारा कुछ इसी तरह का सीन होता था। अच्छा, हम लोग जब अपनी खाला के यहाँ जाते थे ना, तो हम लोग अपना ना आपस में मिल बाँट के ना कामों को डिवाइड कर लिया करते थे। हमारी खाला की बेटियाँ और मैं और मेरी बहन अपिया। तो हम लोगों ना मकसद ये कि वक़्तों की चाय को डिवाइड कर लिया करते थे, नाश्ते को डिवाइड कर लिया करते थे कि भई मिल के इस तरह से बना लेना है, दस्तरख़्वान लगाना, उठाना, घर की सफाई, सब कुछ ना हम लोग मिल के ना डिवाइड कर लिया करते थे कि भई मिल-जुल के करना है, अकेले-अकेले ना किसी ने नहीं करना। तो एक दिन ना ऐसा हुआ कि हम लोग ना रमज़ान में एक वक़्त ऐसा आया कि हमारा ना रमज़ान वहाँ गुज़रा, और रमज़ान वहाँ गुज़ारने में ना हम लोगों ने ये किया कि भई बारियाँ बाँध लेते हैं कि किस-किस ने जो है ना वो इफ्तारी में क मकसद ये कि अफ्तारी में किस-किस ने क्या-क्या बनाना होगा, और ना इस तरीके से ना करके बारी बाँध लेते हैं। तो एक दिन ऐसा आया कि आलू के ये जो पकौड़े हैं ना, ये बनाने की ना मेरे ऊपर बारी आई। मैं ना काफ़ी हद तक एक्साइटेड भी थी, लेकिन मैं डर रही थी कि ना पता नहीं क्या होगा, मैंने तो कभी इस तरह से बनाए नहीं है बेसन वाले। फ्राइज़ मैं बहुत छोटी उम्र से बनाती आ रही हूँ। मकसद फ़्राइज़ तो ना मुझे ऐसा था कि मैं खाना ना खाऊँ, तो मैं जाके फ़्राइज़ बना लिया करती थी, और मेरे जो अब्बा थे ना, वो उन्होंने तो मुझे कभी ना इस चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। मेरी अम्मी कहती थी कि ना इसके ऊपर सख्ती करें, इसको कहें कि खाना-वाना खाए, लेकिन ना अब्बा कहते थे कि नहीं, जो खा रही है ना इसको खाने दो, बस इसका खाना होना चाहिए, और ना जितना खा रही है, जो खा रही है ना, बस इसको वो खाने दो, इसके ऊपर ना किसी चीज़ की, किसी वजह की ज़बरदस्ती ना करो। तो कुछ इस तरह के मेरे अब्बा थे। तो हमारी अम्मी भी जो है ना इन बातों पे हार जाती थी। वो कहती थी कि चलो सही है, ठीक है, अगर इस तरह की बात है ना, तो हमारी अम्मी खामोश हो जाती थी। अच्छा खैर, पकौड़ों पे वापस आते हैं। तो फिर ना उस दिन पकौड़े की ना मेरी बारी आई। मैंने उस दिन पकौड़े बनाए, और इतनी ना समझ नहीं थी कि पकौड़े किस तरह बनाने हैं, और ना शर्म के मारे किसी से हेल्प भी नहीं ली कि भई किसी से हेल्प नहीं लें। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी-सी एक बात शेयर कर दूँ। हमारी अम्मी ना गोभी के हिस्से का कोई भी पार्ट जो है ना, वो बिला वजह ज़ाया नहीं करती थी। तो वो छील-छाल के जो उसका आखिरी हिस्सा तक भी होता था ना, तो वो उसको भी काट-पीट के जो है ना, उसको भी भुर्ते में शामिल करती थी। और मूली जो है ना, ये मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से डालनी पड़ती है, और मकसद ये कि ले आते हैं। मैंने उनको काफ़ी मना किया कि मूली की वजह से ना मिर्चें तेज़ हो जाती हैं गोभी में। तो अब मैंने उनसे कह दिया, अब आपने मूली नहीं लानी, क्योंकि अब आपने गोभी भी नहीं लानी, क्योंकि जब भी गोभी बनती है तो या तो वो बाहर से खाना खा के आ जाते हैं, या फिर जो है ना वो कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्या गोभी मेरे लिए ला के रखनी शुरू करी हुई है? आप बिल्कुल भी दाल चावल बन जाए तो गायब हो जाएंगे घर से, और क्या कहते हैं, गोभी बन जाए तो गायब हो जाएंगे। कढ़ी चावल तो वैसे ही नहीं खाते। तो खैर, उसके बाद स्टोरी पे वापस आते हैं। पकौड़े जो है ना मैंने बना लिए, और मकसद ये कि पकौड़ा अब पता ही नहीं था कि तेज़ चूल्हे पे नहीं बनाते, और ना मकसद ये कि कढ़ाई आहिस्ता होनी चाहिए, और किस तरीके से बनना है, किस तरीके से पकाना है, समझ ही नहीं आई कुछ। तो बस जी तेज़ चूल्हे पे ना फटाफट से आलू डाल के जो है वो निकाल लिया, आलू डाल के निकाल लिए। वो क्या हुआ कि कलर जो है ना, तेज़ चूल्हा होने की वजह से कलर तो फ़ौरन आ गया, लेकिन आलू अंदर से कच्चे, और ना बिल्कुल मकसद ये कि पिलपिले से बिल्कुल ना मकसद बिल्कुल कच्चे, टेस्टलेस, और ना समझ ही ना आए। सबने ना इतना मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया। मेरी ना उन कज़न्स ने भी ना बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। अच्छा, उनमें से जो एक है ना, वो काफ़ी मकसद ये कि शुरू से ही जो है ना वो थोड़ा बहुत साथ दे लेती है, लेकिन एक ने जो है ना काफ़ी मजाक बनाया मेरा, इतना मजाक बनाया कि मैं ना बिल्कुल ही डिसहार्ट हो गई। मकसद हँस-हँस के जो है ना मज़ाक बनाया, और किसी भी वहाँ के जो मेरे कज़न्स वग़ैरह थे, उन्होंने किसी ने नहीं खाया, और सब जो है ना खड़े हो गए, क्योंकि आलू के पकौड़े बनाए थे, ज़्यादा कुछ और बनाया भी नहीं था। बाज़ार से जो है वो दही बड़े आ गए थे। तो उस दिन के बाद से ना इतनी ज़्यादा कहते हैं ना आपको कि कोई फेलियर ऐसा होता है आपका कि आप जो है ना उसमें फिर आप महारत हासिल कर लेते हो। कोई ना कोई फेलियर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप उस पे ना महारत हासिल कर लेते हो। तो मेरा भी ना वो आलू के पकौड़े बनाने का फेलियर ऐसा था कि उसके बाद जो ना मैंने ठान ली कि मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरीके से ना करके मुझे इस पे परफेक्ट बनाएं आप, और मैंने अब इतने परफेक्ट आलू के पकौड़े बनाने के लोग ना मेरे इस पकौड़े की तारीफ़ करें। आप यकीन जाने, माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाद से मैं इतने मज़े के ये वाले आलू के पकौड़े बनाती हूँ, इतने क्रिस्पी होते हैं ना कि अब जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी इतनी तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ही मज़े के होते हैं तुम्हारे हाथ के। मैं गोभी के भी पकौड़े बनाती हूँ, लेकिन गोभी के मैं बेसन में नहीं बनाती, गोभी के मैं वैसे ही बनाती हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे वो गोभी के पकौड़े भी इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे मज़े के बनाती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन को हालांकि नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने उनको अपने हाथ के बना के खिलाए थे ना, तो उनको काफ़ी पसंद आए थे गोभी के पकौड़े। तो इंशाल्लाह किसी दिन ना मैं आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो
मकसद ज़िंदगी का ना कोई ऐसा हिस्सा आपके दिमाग में रह जाता है। हालाँकि ये मेरे बहुत बचपन की बात है। इस तरह मकसद ये है कि मैं ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी, मेरी बहुत बचपन की बात है ये। तो बस दिमाग में रह गई। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आपकी नज़रों के सामने होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इनका इस्तेमाल क्या है, क्या नहीं है। और इस देखें, इस पिलर में जो है ना, ये एक साइड है जिसके अंदर आप गलत चीज़ को, जो मकसद जो डैमेज अगर चीज़ है आपके किसी आलू में, सेब में, किसी भी चीज़ में, तो आप इस तरह से करके निकाल सकते हैं। और इस तरफ ना आलू की इतनी ज़्यादा मट्टी थी और मुझे पता ही नहीं था कि इससे आप करके ना निकाल सकते। ऐसे ही आलू धोते-धोते जो है ना, मैंने सोचा मैं इससे निकाल के देखूँ, तो पता चला कि भाई ये है ही इसी चीज़ के लिए। तो काफ़ी बाद में जो है ना चीज़ें समझ में आती हैं कि आपके पास मयस्सर होती है चीज़, लेकिन आपको ना उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता। तो मेरे साथ भी ना कुछ इसी तरह के मसले हैं कि मेरे पास जो है ना काफ़ी हद तक सहूलियात मौजूद होती हैं, लेकिन मुझे उनको पता ही नहीं होता कि मैंने उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। और इसी तरीके से ना मेरी कुछ मशीनरीज़ भी ऐसी पड़ी हुई हैं कि जो बिल्कुल ना पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनको इस्तेमाल कैसे करूँ। हालाँकि मेरे जहेज़ में वो सारी चीज़ें देख के ना और भी काफ़ी लोगों को अक्ल आई है कि वो वाली चीज़ें ख़रीद के लेके आए हैं, वो वाली मशीनरी, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि वो इस्तेमाल कैसे करनी है, और वो लोग जो है ना अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें शेयर करनी है। इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों के साथ अपनी दीन की तरफ अपनी वापसी का जो है ना एक पूरा सफ़र शेयर करना है, और मुझे उसके लिए ना समझ नहीं आ रही कि मैं मकसद ये कि किस तरीके से बात शुरू करूँ, कि मैं जो हूँ ना अल्लाह की तरफ ना मैं किस तरह से लौटी। ऐसा नहीं है कि मेरा बचपन जो है ना वो मैं शुरू से ही मैं गाफिल में से थी, या फिर मुझे दीन दुनिया का ना कुछ पता ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ना अपने दीन को ना बहुत बचपन में ही समझ लिया था, बहुत ही ज़्यादा बचपन में। मुझे ना बहुत ज़्यादा खौफ़ आता था अल्लाह को लेकर, और क़यामत को लेकर, मौत को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा डर के रहती थी। और मेरा जहाँ तक हो सकता था ना, मुझे बस ये होता था कि मैं पढ़ती रहूँ, और मैं ना बस कुछ ना कुछ करके ना अल्लाह को राज़ी कर लूँ। मुझे जो कुछ भी बताता था ना, मैं वो पढ़ने बैठ जाती थी। मेरी पंसूरा की बहुत अच्छी रूटीन थी, और कुरान मजीद मैं ना लाज़मी पढ़ लिया करती थी। अपने घर में शायद सबसे पहले कुरान मजीद पूरा करने वाली भी शायद मैं ही हूँ। और मकसद ये है कि मुझे ना ऐसा होता था कि मुझे ना पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। मैं नवाफ़िल पढ़ती रहती थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, कुछ ना कुछ बस मैं ना पढ़ती रहती थी। तो फिर मेरा ना अल्लाह के साथ इस तरीके का ताल्लुक़ था बहुत ही बचपन से, बहुत ही ज़्यादा बचपन से। मकसद ये है कि 10-11 साल की उम्र से जो है ना मैंने मुझे नहीं याद पड़ता, ख़ैर हमारे बहन भाइयों में भी सबकी आदत, अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे अम्मी अब्बू जो है ना वो काफ़ी जो है ना नमाज़ की तरफ थे। उनका ये था कि भाई नमाज़ नहीं छोड़नी। तो नमाज़ तो हम तीनों बहन भाई बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ में तो मुझे नहीं पड़ता कि याद मैंने जो है ना, मकसद ये कि हम लोगों ने अपनी फ़र्ज़ उम्र के बाद नमाज़ हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ी हो। तो नमाज़ तो हम लोग काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो मकसद ये है कि वो मेरा ना बड़ा जुनून बन गया था। तो इंशाल्लाह इस बारे में ना पूरी एक आप लोगों के साथ एक व्लॉग में ना पूरी डिटेल में मैंने बात करनी है कि मैं ना किस तरीके से अल्लाह की तरफ वापस आई हूँ, और मेरी ज़िंदगी का क्या सफ़र रहा है। मैं बीच में इतनी ज़्यादा गाफ़िल हो गई थी कि मैं कानों में ना हैंड्स फ्री लगा के सोती थी। ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाज़मी शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त जो है ना मैं आप लोगों को अपना सूप का, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। सूप जो है ना मैंने बनाया था कल, और इतना मज़े का सूप बना कि मैं ख़ुद ही हैरान रह गई। माशाल्लाह मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही मज़े का सूप बना। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यखनी चढ़ा दी थी। यखनी के लिए ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 2 जग पानी लिया था। कौन सा जग मैं अभी आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। बाकी ये कि लहसुन अदरक जो है ना ख़त्म हो गया था, उसी में मैंने पानी डाल के जो है वो अपना यखनी में शामिल कर दिया। खड़े मसाले मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। बाकी लहसुन अदरक भी जो है ना छील के पीस के रख लिया। ये चॉकलेट वाला डब्बा चॉकलेट ख़त्म हो गई थी, इसको भी धो के रख लिया। चिकन में जिस जिस ज़िप-लॉक बैग में थी ना, तो वो भी ज़िप-लॉक बैग में इसी तरीके से धो के जो है ना उनको सुखा के मैं वापस रीस्टोर कर लेती हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ये ज़िप-लॉक वाले बैग जो हैं वो दोबारा कभी ख़रीदे हैं। ये उसी वक्त के ख़रीदे हैं जब हम हज करके आए थे ना,
तो जब हमें सौगातें बाँटनी थी ना, तो उसी वक़्त के ख़रीदे हुए जो बचे हुए थे ना, तो बस मैं वही इस्तेमाल करती आ रही हूँ। ये वाले 2 जग जो है ना, मैंने भर के पानी के डाले थे। अभी पतीली में 1.5 है, और जब वो थोड़ा-सा सूख जाएगा तो ये आधा भी मैं उसमें डालने वाली हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने पानी जो है ना गर्म करके बच्चों को नहला लिया था, क्योंकि काफ़ी जो है ना गैस तंग कर रही है। अपना मिड ऑफ़ द डे जो होता है ना, गैस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। या तो सुबह-सुबह बहुत अच्छी आ रही होती है, या फिर गैस बंद होने से 1 घंटा पहले जो है ना, वो बहुत अच्छी आ रही होती है। तो बच्चों को नहला लिया था इन लोगों को ना मैंने, तेल वेल लगा के इनके कंघियाँ-शंघियाँ करके ना सारों के, तो फिर मैंने रखा हुआ था इनको अपना, क्या कहते हैं, जुम्मे को ही मैंने कर दिया था इनका ना। तो फिर अभी मैंने सोचा कि कल जो है ना मैं इन लोगों को नहला दूँ, क्योंकि खैर से ना अब इनका मंडे से जो है ना अपना सुभान का और बेटी का स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो रहा है। इनकी कल पीटीएम भी थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। अपना हस्बैंड को जो है ना वो किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो बस फिर मैं नहीं जा सकी इनकी पीटीएम में। मैंने सोचा इंशाल्लाह मंडे को मैं इनकी टीचर से जाके मैंने बात करनी है बेटी के बारे में, कि उसको जो है ना मैंने आगे खैर से क्लास जंप आउट कराना है। खैर अल्लाह का शुक्र है, यखनी मेरी बन गई थी, और एक्स्ट्रा पानी जो मैंने आपको दिखाया था जग में बचा हुआ, मैंने वो भी डाल दिया था। उसको भी अच्छी तरीके से पका लिया था, गोश्त को अच्छी तरीके से गला लिया था, बोटियाँ अलहदा करके छान ली थी। अब इनको जो है ना मैं अलग से श्रेडेड आउट कर लूँगी सारी बोटियों को, तो मसाला वगैरह जो है ना मैं इसका अलग हटा दूँगी। अच्छा, आप लोग ना इस चीज़ से भी हैरान होंगे, हमारी जो अम्मी थी ना, आप लोग यकीन जाने मेरी माँ जो है ना इस गरम मसाले को भी, इस्तेमाल हुए हुए गरम मसाले को भी ज़ाया नहीं करती थी। वो इस गरम मसाले को भी ना धो के अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया करती थी, और फिर ना उसको पीस के जो है वो ग्राउंडेड जो गरम मसाला होता है ना, वो बना लिया करती थी। सब इतना हैरान होते थे हमारी अम्मी पे, इनका नाम लेके ना कहते थे कि ये ना काफ़ी जो है ना हर चीज़ को लेके मेहनत करती है, इसका बस नहीं चलता कि बस हर चीज़ को जो है ना ज़ाया होने से बचा लूँ। और वाक़ई बहुत मैं सोचती हूँ, अगर आज मेरी माँ ज़िंदा होती और हमारी हरकतें ये वाली देख रही होती ना, सर पकड़ के रो रही होती कि चिराग तले अंधेरा, इसी चीज़ को कहते हैं। मेरी औलाद जो है ना वो इसी तरह की निकलती है। मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बैठ के सोचती हूँ। अपने हस्बैंड को भी मैंने ये बात बताई ना गरम मसाले वाली, तो वो हैरान हो के मुझे देखने लगे, कहने लगे वाक़ई ऐसा भी होता है? हाँ, हाँ, ऐसा भी होता है। हमारी जो सारी ज़िंदगी हमने ये देखा है, हमें तो इजाज़त ही नहीं थी कि हम जो है ना वो दस्तरख़्वान पे से सिमटा हुआ गरम मसाला जो है वो कचरे में फेंक दें, हमारी तो कुट लग जाती थी सही वाली। तो बस। अच्छा ख़ैर, यखनी में ना अब जो है ना मैंने अपना कॉर्न शामिल कर दी, गाजर शामिल कर दी, और जो श्रेडेड चिकन है ना उसको भी शामिल करके अब जो है ना मैंने 1 जग और मज़ीद इसमें पानी डाल दिया था, ताकि मुझे क्यों कि ना ज़्यादा बनाना था। मुझे पड़ोस में भी देना था, और मुझे फिर वहाँ पे हस्बैंड के ऑफ़िस भी भेजना था, तो अपने लिए भी रखना था। तो ख़ैर मैंने इसलिए ना थोड़ा-सा ज़्यादा करके मैंने बनाया, क्योंकि अभी मैं इसको भी सुखाऊँगी ना, अभी मैं इसको भी कम करूँगी। तो अब जो है ना मैं गाजरें और कॉर्न के गलने तक इसको अच्छी तरीके से मैंने फुल चूल्हा करके ना मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। अच्छा, अब अपना जो सूप के लिए मसाले शामिल करूँगी ना, उसमें मैंने शामिल किया था 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 पूरा चिकन क्यूब, थोड़ा-सा चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। और ये तीनों सिरकों को जो है ना मैंने एक जगह जमा कर लिया था। तीनों सिरकों के 3-3 बड़े खाने के चमचे भर के मैंने डाले थे। चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर 3-3 बड़े खाने के चमचे जो होते हैं ना खाने वाले, वो मैंने शामिल किए थे। मसाला जार सारे शामिल करके इसमें सिरके जो है ना मैंने आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करे। मैंने पहले सोचा मैं इसको डाल के अच्छी तरीके से घुमा लूँ, फिर मैंने थोड़ा-सा चखा तो मुझे कम लगा, तो मैंने कहा हाँ मेज़रमेंट सही है, क्योंकि 3 जग के हिसाब से ना 3-3 टेबल स्पून इनफ है। बल्कि कम ही रहा बाद में, लेकिन हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग इतना ही पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो माशाल्लाह फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर इस मोमेंट पे ना मैंने चेक कर लिया था कि नमक अगर कम है, मुझे कम हल्का सा कम लगा, फिर मैंने ना बढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि नहीं अभी रुक जाती हूँ इसको, क्योंकि मैंने सुखाना ही है, तो फिर मकसद ये कि थोड़ा सा कम करना है सूप को। अच्छा, यहाँ पे मेरे से ना एक गलती ऐसी हो गई, अव्वल तो ये कि मैं कैमरा चला रही थी, क्योंकि मैं चमचा जो है ना फ़ौरन चला नहीं सकती थी। अच्छा, दूसरी गलती मेरे से क्या हुई कि मुझे एक साथ ही सारा अंडा डाल के ना इसको अच्छी तरीके से फिर उसी हाथ से मुझे मकसद ये कि चमचा चलाना चाहिए था, स्टीयरिंग करनी चाहिए थी। तो क्या हुआ कि अंडा जो है ना वो कुक हो गया और बड़े-बड़े चंक्स में रह गया। लेकिन हर चीज़ का मसले का हल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इलाज है।
तो सिवाय मौत के कि कोई ऐसा मर्द नहीं और कोई ऐसी गलती नहीं कि जिसका इलाज ना हो। तो मैंने वो सारा अंडा जो है ना उसको बाहर निकाला एक बाउल में, और उसको फिर जो छुरी से जो है ना अच्छी तरीके से कट 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 करके ना मैंने सही से उसको मकसद ये कि उसके चंक्स को छोटा कर लिया, और फिर उसको मैंने शामिल कर दिया दोबारा अपने सूप में। और ये बहुत छोटे छोटे से चंक्स हो गए थे, फिर ये पता भी नहीं चला इसका, ये चिकन की बोटियाँ ही लग रहा था अपना अंडा जो है। अच्छा, हम जो है ना दोनों तरह के अंडे सूप में पसंद करते हैं। एक तो ये कि अंडे में कुकिंग प्रोसेस में शामिल हुआ हुआ अंडा भी, और दूसरा ये कि हमारे ना मकसद ये कि बॉयल हुआ हुआ एग भी हम लोग उसके ऊपर से डाल के खाते हैं, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट लगता है। तो मैंने जो है ना 3 अंडे जो है ना मैंने फेंट के डाले थे इसके अंदर, और फिर मैंने 3 अंडे बॉईल करके रख लिए थे। मैंने कहा जब जब खाते जाएंगे तो ऊपर से ना मैं फिर सेट करके देती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना मज़े का। और आप लोग यकीन जाने इस वक्त जो खुशबू आ रही थी ना मुझे, तो मेरी ना भूख तेज़ होती जा रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं जल्दी से जो है ना एक बाउल निकाल के मैं पीने ही बैठ जाऊँ। लेकिन आदत कुछ इस तरह की हो गई है कि हस्बैंड के बगैर ना कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, तो बस खैर से उन्हीं का इंतज़ार करती रहती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैंने स्लरी बना ली थी उसकी, कॉर्नफ्लोर की, और हाफ़ कप पानी की। अच्छा, हुआ ये कि मैंने पहले 3 खाने के चमचे का स्लरी बनाई, फिर मैंने वो शामिल किया, फिर मुझे हल्का गाढ़ा लगा, फिर मैंने 3 खाने के चमचे की और स्लरी बनाई, वो शामिल किया, फिर भी मुझे थोड़ा पतला लगा, फिर मैंने 4 खाने के चमचे की और स्लरी बनाई, फिर मैंने शामिल किया, तो फिर वो बेहतरीन हो गया था। लेकिन ये कि आप लोगों ने ना पहली दफ़ा में ही जो है वो, अगर आप 3 जग में डाल रहे हैं ना, मैं 3 जग की बात बता रही हूँ आपको, 3 जग आपका 2 जग रह जाएगा ना, तो आपने 8 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर डालना है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाना है। तो ये बिल्कुल सही मेजरमेंट होगी इसकी। खैर जी, इतना मज़ेदार सा सूप मेरा बन के रेडी हुआ ना कि मैं तो बस, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्दी से इसको खा लूँ। और माशाल्लाह ये मैंने पड़ोस के लिए निकाला था। इसी के साथ यहीं पे ना मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। अगर आपको मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो माज़रत, और अगर अच्छी लगी हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी। और अगर चैनल पे न्यू है ना तो लाजमी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।